धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा को लेकर के अभी शुरुआत होनी बाकी है, लेकिन बयानों की बात शुरू हो गई है। इसलिए हम राजधानी लखनऊ में लोगों और जनता के बीच में हैं कि आखिर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की जो सनातन यात्रा है 6 तारीख से शुरू होगी, उसमें फलाहारी बाबा कहते हैं कि मुस्लिमों का पूर्ण रूप से इस यात्रा में बैन होना चाहिए, उन्हें प्रतिबंधित होना चाहिए। अभी तो जैसा कि इस बयान के संदर्भ में अभी हम लोग के समझ में पूरी चीज़ें आई नहीं हैं, इसलिए अभी उन्होंने इसको किस आधार पे या किस संदर्भ में इस चीज़ को व्याख्यान किया है। लेकिन ये हिंदुस्तान परंपराओं का देश है, सभी धर्मों को मानने वाला, एक साथ लेके चलने वाला देश है। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि किसी तरह का ऐसी चीज़ों का तो आपको लगता है जो भी इस यात्रा में आए कहीं किसी पे रोक टोक नहीं होनी चाहिए, आप यही कह रहे हैं? नहीं, सभी का इसमें स्वागत है। कोई ऐसा बहुत वो कंट्रोवर्सी वाला विषय नहीं होना चाहिए। कंट्रोवर्सी वाला विषय नहीं है। 7 से शुरू होकर के 16-12 तक जाएगा और दिल्ली से वृंदावन की यात्रा है। तो इसमें इस तरह के बयान, फलाहारी बाबा का जो बयान है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, फलाहारी बाबा का बयान अभी कुछ दिन पहले भी एक बयान आया था उनका, ऐसा व्यक्तिगत बयान रहता है और वो धर्म को लेके काफ़ी बयान देते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी एक सनातन के तौर पे बहुत बड़े धर्म गुरु हो गए हैं, जो सनातनी को लेके चलते हैं। और वो किसी भी, चाहे जो पक्ष हो, चाहे मुस्लिम पक्ष हो या कोई अदर और पक्ष हो, वो कभी किसी से नफरत नहीं फैलाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जितना हम जानते हैं, वो एक सबको साथ लेके चलने वाले हैं। बाकी फलाहारी बाबा का जो भी अपना व्यक्तिगत बयान है, वो किस आधार पे है वो अभी नहीं कहा जा सकता कुछ भी। हाँ, मतलब उन्होंने क्यों ऐसा दे दिया बयान, अभी ये आपके समझ से परे है। जी, अभी इससे कोई मतलब। बाकी जो सनातन धर्म की यात्रा है उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी सबको लेके चलने वाले हैं, क्योंकि वो सनातन के एक बहुत बड़े धर्म गुरु हैं। और किसी से पहली चीज़ उनका एक मैसेज भी रहता है, किसी से आप नफरत जो है ना करिए, सबको साथ लेके चलिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये मैसेज रहता है कि सबको साथ लेके चलिए, किसी से नफरत ना करिए। और ऐसे में फलाहारी बाबा कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों का बैन कर दीजिए इस यात्रा में। देखिए, ऐसा है कि इतिहास उठाकर देखा जाए तो हमारे हिंदू समाज के लोगों का जो करबला की जंग चली थी, उसमें चंद्रभान गुप्ता जी जो थे वो करबला की जंग के लिए जो है वो करबला तक गए थे। और रही बात, देखिए उन्होंने किस उस मुद्दे पे क्या कहा है। वैसे हमको नहीं लगता है कि जितने भी देशभक्त मुसलमान हैं उनको इसमें यात्रा में शामिल होना चाहिए। और उन्होंने जो देशभक्त मुसलमान हैं उनके लिए बात ये नहीं, उन्होंने नहीं कही होगी। मतलब कुल मिला के कि जो राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्र को समझता है, राष्ट्रवाद को मानता है, चाहे जिस धर्म के हो, उनको आना चाहिए इस यात्रा में। आपका ये कहना है? देखिए, सबसे बड़ा जो धर्म है वो राष्ट्रवाद है। सबसे बड़ा हमारा धर्म जो है राष्ट्रवाद है। ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम देश के प्रति हम धर्म वो हैं, रखवाले हैं, देश के लिए जान देने के लिए वो हैं। तो हम सबसे बड़ा हमारा धर्म जो है राष्ट्रवाद है। क्या कहेंगे आप तो सवाल भी सुन रहे हैं, लोगों की बातचीत का भी। देखिए, जो बात कही जा रही है बिल्कुल सही है। जो काम किया जा रहा है वो, चाहे वो सनातन यात्रा हो और चाहे किसी तरीके की यात्रा हो, अगर वो समाज के हित के लिए की जा रही है, अगर वो देश के हित के लिए की जा रही है, अगर वो जो है तो अपनाहियत के लिए, एकता के लिए की जा रही है, तो उसमें ज़रूर शिरकत करना चाहिए सबको। क्योंकि कहीं भी हम लोग जा सकते हैं और भारत में रहने वाले जितने भी समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने धर्म अपने अलग अलग बांट लिए हैं, लेकिन वो हैं तो सब एक से ही। तो सबको एक ने ही पैदा किया है, चाहे वो हज़रत आदम से पैदा हुए हों और चाहे वो शिव जी से माना जाए, सब पैदा एक ही आदमी से हुए हैं। तो सब आपस में भाई भाई हैं, और जब आपस में भाई भाई हैं तो किसी भी तरीके की कोई गलत वो नहीं होना चाहिए है। और सभी को जो है तो मिलजुल के, अगर कोई राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम किया जा रहा है, तो उसमें सबको मिलजुल के चलना चाहिए। किसी भी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो वो किस मंशा के तहत ऑब्जेक्शन कर रहा है, उसको गौर करना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि उनकी जो मंशा है, मुसलमानों को दूर रखिए, ठीक है, अगर वो राष्ट्रवाद के साथ आ रहे हैं तो किसी को क्या दिक्कत होती है? देखिए, कुछ मुसलमानों के द्वारा इस तरीके की गतिविधियां देखी गई हैं, जिसकी वजह से मजबूर होके कुछ लोग इस तरीके का बयान देते हैं। लेकिन उसमें सारे देश में रहने वाले जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो नहीं शरीक हैं, क्योंकि बहुत से मुसलमान ऐसे देखे गए जिनको आतंकवादी जो हैं तो कह दिया जाता है, आतंकवादी होते हैं। उसके बाद में मुस्लिम समुदाय को चाहिए कि इस तरीके के लोग जो काम करते हैं आतंकवादी माने जाते हैं, उनको मारा जाता है, उसके बाद उनकी मैयत दफनाने का काम नहीं करना चाहिए। मैयत दफनाने के लिए उस टाइम वो उनको मुसलमान मान लेते हैं। जिसने किसी को मारा, जिसने किसी की जान ली, जिसने किसी का मर्डर कर दिया,
उसको भी अगर हम मुसलमान मान लेंगे तो फिर वो जो है तो इंसानियत कहाँ रही। जब जो देश की खिलाफत करे फिर उसे धर्म से नहीं बल्कि उसे देश के दुश्मन के तौर पे देखना बिल्कुल देश के दुश्मन के तौर पर देखना चाहिए है, वो चाहे फिर अपने आप को किसी धर्म का बताए। अगर कोई आदमी अपने आप को मुसलमान कह रहा है और वो देश के लोगों को परेशान कर रहा है, मजलूमों का कत्ल गारत कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे आदमी को मुसलमान क्या इंसान नहीं मानना चाहिए है। ऐसे आदमी को इंसान भी नहीं, मुसलमान भी नहीं, रोको टोको ये जो चल पड़ा है फलाहारी बाबा का, मतलब आपको समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ उनकी बात में इशू दिख नहीं रहा है। और जिसको यात्रा में शामिल होना है कोई मनाही नहीं है, कोई ऐसा तो है नहीं मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे के दुश्मन है, ऐसा नहीं है। सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सब भाई यात्रा में रोकने का उनको कोई अधिकार नहीं। वो पर्सनली अपना रुक सकते हैं, दूसरों को उनकी बात पे गौर नहीं करना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साइज। ये बात जो फलाहारी बाबा ने सनातन यात्रा को लेकर के कह दी है धीरेन्द्र शास्त्री के, आपको कहाँ तक जायज़ लगता है? उन्होंने कहा है मुसलमानों के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए। देखिए, ये उनका एक व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय हित के लिए या देश हित के लिए ये बयान उनका जो है सही नहीं है। राष्ट्रीय हित में सारे मुसलमान हैं, जितने भी अपने हिंदुस्तान के निवासी हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। इसमें जो है राष्ट्रीय हित की उन्हीं ने बात नहीं करी है, ये राष्ट्रीय हित के विरोध की बात करी है। राष्ट्रीय हित में सब साथ अगर चलते हैं, पद यात्रा निकालते हैं, चाहे वो सनातनी यात्रा हो चाहे जैसी भी यात्रा हो, उसमें हर समुदाय हर समाज को जो है शरीक होने का, साथ चलने का सबको अधिकार है। स्वतंत्र देश है हमारा, कहीं पे कोई रोक टोक तो है नहीं इसके विषय में। तो ऐसे बयानों को लेकर के फिर कहना क्या चाहते हैं? मतलब क्या वो उनकी मंशा क्या है और आप लोग उस मंशा का जवाब क्या देंगे? देखिए, उनकी ये इस तरह की गलत टिप्पणी से जो उनकी मंशा जाहिर हो रही है कि वो अपने आप को एक तरह से हाईलाइट करने का जो है षड्यंत्र है उनका। अपनी जो है वो एक तरह से चाहते हैं कि हमारा जो है प्रचार हो जाए, हम जो है एकदम हाईलाइट बने रहें। लेकिन जो है जो देश में एकता चल रही है उसको वो तोड़ने का जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, वो नाकामयाब रहेंगे। किसी भी तरह से वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इस षड्यंत्र के अंदर। मतलब एक तो सनातन यात्रा, उसमें पहले से ही मुसलमान को रोका जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी जिसके अंदर भी राष्ट्रवाद है, जिसके अंदर भी सनातनी है, वो आए। जो भी राष्ट्रभक्त है, जो भी देशभक्त है, उसको जो है शरीक होना चाहिए। क्यों नहीं शरीक होना चाहिए? हर इस तरह की जैसी भी सामाजिक और जो है देश हित की जो भी यात्राएं हैं, सबको एक साथ जुट होकर कामयाब करना चाहिए। उसको होकर के कामयाब करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो सनातन यात्रा है दिल्ली से वृंदावन, क्या देखते हैं? ये तो अच्छी बात है, सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन ये समाज को जोड़ने के लिए होना चाहिए, तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। कोई भी समाज हो, अगर वो अच्छा व्यक्ति है तो उसको जोड़िए, अगर वो राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहा है तो उसको उसका बहिष्कार करिए। और मतलब देश को धर्म के तौर पे लेकर के चले, ना कि हिंदू मुसलमान। हिंदू जो भी मुसलमान है। के लिए तौर पे नहीं चलना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम है, अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको जोड़िए। अगर वो आ रहा है, इस सनातन यात्रा में आना चाहता है तो आने। आए आए बिल्कुल आए, उसका स्वागत है। ये तो क्या शुभ नाम है आपका? सैयद हसन कौसर। हसन साहब, आप पे ये सवाल तो बिल्कुल ही सटीक है कि क्या ये रोक टोक ठीक है? इस तरह की जो रोक टोक लगा दी जाती है। देखिए, कुछ हमने बताया कि कुछ मजबूरियां हैं जिसको लेके आदमी कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें बोलता है। मजबूरियां ये हैं कि आदमी देखता है कि मुस्लिम समुदाय जो है तो इस तरीके की हरकतें कर रहा है, मुस्लिम समुदाय विरोध में चला जा रहा है, कभी जो है तो बरेली का दंगा दिखाई दे रहा है, कभी कहीं का दंगा। इन दंगाओं को देख के लोग ये समझते हैं कि ये सब मुसलमान हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मुसलमान का मतलब यह है कि वो ईमान वाला जिसके हाथ से किसी को ज़रा सी भी तकलीफ़ ना हुई हो। तो जो लोग इस तरीके के मुसलमान बन के जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं, आज की तारीख तो हम देख रहे हैं, जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि आने वाले कल में जैसे दूसरे मुल्कों में प्रॉक्सी संगठन मौजूद हैं, उस तरीके से यहाँ धीरे धीरे करके हमें लगता है मुसलमान और उनके साथ जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो मिलजुल के एक दिन ऐसा यहाँ के ऊपर प्रॉक्सी संगठन खड़ा करना चाहती हैं जो देश के ख़िलाफ़ हमारे जो है तो बड़ा नुकसान हमको पहुँचा सकता है। तो उन्होंने जो बात कही है वो किस बात को लेके कही है ये तो वही समझ सकते हैं, लेकिन जो कोई यात्रा है या कहीं पर कोई कार्यक्रम है उसमें हमें देश के साथ मिलके खड़ा होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस यात्रा को लेकर के हर कोई अगर कहा जाए तो लाइमलाइट में भी आना चाहता है और रोक टोक जैसे बयानों को दे करके कुछ ना कुछ समाज में एक चर्चा या एक बहस या एक विवाद या एक सियासत जो कि
चलन बन चुका है, उन सब चीज़ों में बने रहने का ये एक तरीका भी हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।